तारीख का जो इन्होंने कहा है, इंशाल्लाह हम सारे यहाँ मौजूद होंगे, हम इन केसों की पैरवाई करेंगे, हम इंसाफ लेके रहेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जज साहब की कि आज उन्होंने दोबारा कहा है कि आप अब अगर तुमने नहीं करना तो मेरा अफसर जाएगा। इनको शर्म आना चाहिए, ना इनको लॉ की इज्जत है, ना इनको जुडिशरी की इज्जत है, हर चीज़ पामाल कर रहे हैं, ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत है। आपके सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पे आज आपको पता है कि दायर हो गई है पटिशन। वजह यह है कि इन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। ओए एडे शेर बब्बर है गए हो तो आओ ना इलेक्शन लड़ो, किसी ने मना किया तानू? खदशा पड़ा हुआ है ना कि पाकिस्तान के लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि तुम लोग चोर हो। लोगों को ये पता है कि तुमने पाकिस्तान पे डकैती की है। लोगों को ये पता है कि तुम पाकिस्तान के सारा खा गए हो उसको घुन की तरह। और इस वक्त जो पिछले 10 महीने में तुमने पाकिस्तान के हालात कर दिए हैं, तुम्हें लोग निकलो तो सही ना बाहर। मैं मरियम बीबी से कहती हूँ शादी घरों से बाहर निकल के देखो मेरा बच्चा, देखो दुनिया जो है किस तरह इस वक्त तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें पता चलेगा। ये जिसको गढ़ कहते थे ना तुम लोग गुजरांवाला को, देखो बाहर निकल के कैसे लोग खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आओ तेरा मतवाला। एक और मैं आपको बात बड़ी जरूरी बता दूं, हम इंशाल्लाह आपको पता है कि हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, जुडिशरी की जो भी डिसीजन है उसको सपोर्ट करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने मूव कर दी है। इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर होगी। ये कब तक भागते रहेंगे इलेक्शन से? वो होनी तो है ना इलेक्शन, बिल्कुल मतलब इलेक्शन तो होनी, आज ना हुई तो 4 महीने बाद होगी। तो क्या ख्याल है आपका 4 महीने के अंदर आपका ख्याल है कि पॉपुलैरिटी तहरीक इंसाफ की ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। इमरान खान वो मर्द है, वो अल्लाह ताला ने उसको वो ताकत दी है और अल्लाह ताला की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि वो सच बोलता है। उसको पाकिस्तान के गरीब आवाम से हमदर्दी है, उसको फिक्र है पाकिस्तान की, तभी वो अपने ऊपर गोलियां चलने के बावजूद आज खड़ा है। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मजबूत इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और मैं शुक्र करती हूँ कि कायदे आज़म के बाद फिर हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो पाकिस्तान की आवाम का ख्याल कर रहा है। या अंदर बोल रहे थे कि जी गोलियां लगी, और मैं देखती ना नवाज शरीफ को लगती तो फिर मैं देखती किस तरह खड़ा होता। ये तो इमरान खान की हिम्मत थी जो खड़ा हो गया। और हम इंशाल्लाह इंसाफ लेके रहेंगे। हमें बहुत उम्मीद है कि कोर्ट्स जो हैं हमें इंसाफ देंगी। हम बड़े शुक्रगुजार हैं लाहौर हाई कोर्ट का कि उसने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वो कस्टोडियंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आइन के वो पासदार हैं, उन लोगों ने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ। और वो जो गवर्नर साहब हैं अब वो नया बहाना ढूंढ रहे हैं। पहले तो ऐसी दालां की कीमत असी कम करनी है, फिर होना आएगा जी उनकी घ्यो की कीमत करनी है, फिर कहेंगे जी आटे की कीमत कम करनी है। हालात जी रमजान आ रहे हैं, रोज़ा रखना पड़ेगा, सवेर तो असी शाम तक रोजे रखे होंगे। बनाओ बहाने, जितने बहाने हम इंशाल्लाह खड़े। कोई सवाल नहीं। अच्छा, अभी उनका ये कहना था कि जो परवेज लाई की बाकियात है वो उनकी तरफ से रिकॉर्ड पेश नहीं दिया जा रहा। आप इत्मीनान जेआईटी भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, आपकी पसंदीदा जेआईटी ने रिकॉर्ड बनाया वो उस पर इत्मीनान कर रहे हैं। क्या परवेज लाई की बाकियात अभी मौजूद है जो रिकॉर्ड पेश नहीं? देखिए मेरा ख्याल है बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। मैं तो आपको कहा अंदर खड़ा झूठ बोल रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था कि कितना झूठ बोलेंगे आप। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, वो जेआईटी के जो कस्टोडियन है जिनका नाम वो कन्वीनर, उनका नाम है महमूद डोगर, जो हमारे CCPO है, ही इज़ कमिंग हियर। उन्हें सारा जो है जो जेआईटी की जितनी सारी इन्वेस्टिगेशंस है वो हुई हुई है, सामने रखे ना तो हम आपको बताएंगे। ये कहते हैं जी एक बंदे ने गोली मारी, हम कहते हैं जी 3 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर, 14 बंदे जख्मी हुए। ये झूठ बोल रहे हैं और सवाल झूठ बोलने के और कोई काम नहीं कर रहे जी। और कोई खान साहब की जाने से फिर जो यू टर्न लिया गया है कि जो पहले बताया गया रजीम चेंज जब हुई थी तब जो है ना मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि आप लोग इस चीज़ को उस गलत उसके अंदर लेते हैं। खान साहब का ये कहना था कि अमेरिका ने बाजवा के थ्रू रजीम चेंज करवाई। अमेरिका ने कहा कि जी हमें पसंद नहीं है, अमेरिका साडा अब्बा हैगा, तुहानू पता है बिल्कुल ओदी मर्जी के बगैर IMF जिहड़ा हैगा उन्हें हिलना नहीं है। तो यह तुहानू पता गोडे जो अपने टेक के बैठे ने उन्होंने सामने तरले मिन्नतां करते हैं। तो बाजवा साहब ने जो बोल दिया है उसके बाद आपको कोई शक रह गया कि उसने ये सारी गड़बड़ की है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज मैं आर्टिकल पढ़ रही थी एक उस अखबार का जो हमारे मुखालिफ काम करता है,
उस अखबार में लिखा हुआ था, आज आर्टिकल में लिखा हुआ था, जितना नुकसान बाजवा ने आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज को पहुंचाया है, शायद इससे पहले कभी किसी इंसान ने नहीं पहुंचाया। और वो आपके अफसर बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं, आपके सिपाही जो हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं, और तुम अल्ले तल्ले करके खा पी के बैठे हुए हो और वो कह रहे हैं जाके गलत किस्म की बयानियां करते हो। तुम्हारा हक ही नहीं था किसी तरीके से भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने का। तुमने खुद एक्नॉलेज किया मैं हर चीज़ में इंटरफेयर करता था क्योंकि मैं बड़ा अक्लमंद हाँ। मेरे तो बड़ा फाइनेंस मैनेजर कोई नहीं है, मेरे तो बड़ा स्टेट बैंक का गवर्नर कोई नहीं है, मेरे तो ज़्यादा अक्लमंद बंदा ही कोई नहीं, मैं अकले कुल हैगा। तो हर चीज़ तो मैंने समझता हूँ बेहतर है। तो मेरा ख्याल है अब तो लोगों पे ये आया हो गया है कि जितना नुकसान बाजवा ने पहुंचाया है, शायद इससे पहले पाकिस्तान को किसी ने ना पहुंचाया। शुक्रिया जी, थैंक यू। सवाल ले लें अगर है टाइम तो। हाँ जी, आखिरी बात ले लें यार। एक आखिरी बात कमिश्नर, मैडम ये है जब हमारे सियासतदान कमिश्नर साहब, अच्छा टिकट मैं कमिश्नर साहब मुझे ना पूछना वाला, एक सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप अफसर हैं, आप सबके अफसर हैं, हमारे भी अफसर हैं, नून लीग वालों के भी अफसर हैं। अगर हमने अपनी होर्डिंग्स और बोर्ड लगाने के गवर्नमेंट को पैसे दिए हुए हैं, जी वो सारे उतार तो आप चीफ मिनिस्टर वो भी जड़ा जाली चीफ मिनिस्टर है 2 नंबरिया वो आया तो उसकी खातिर आपने हमारी होर्डिंग उतार दी। यानी कितने अफसोस की बात है कि हम पैसे भी दें आपको, हम सही तरीके से लगवाएं भी होर्डिंग, आप हुकूमत के पैसों से उनकी होर्डिंग्स लगवाएं। हमें और उनमें बड़ा फर्क है। आपको कमिश्नर साहब ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इंसाफ का तकाजा है कि कमिश्नर दोनों तरफ बराबरी की सोच। तो बोल दो मैडम, खास करके जब टिकट के हवाले से सियासतदान गुजरा होते हैं, वाला जब इक़्तिदार में होते हैं तो अनवर मसूद ने उसके बारे में बड़ा सही, जब इक़्तिदार में ये बच्चा जमूरा बनकर चलते हैं, इनको कहो बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। अनवर मसूद ने ना अगले दिन कहा है, चंद दिन पहले, जो हमारे सियासतदान है जब इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त बच्चा जमूरा का रोल अदा करते हैं। इनको कहें बैठ जाओ, बैठ जाते हैं, इनको कहें खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए, इनको कहते हैं लेट जाओ तो लेट जाए। क्या सियासतदानों को जब सियासत के अंदर हो, इक़्तिदार में, उस वक्त कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए? लिंक कर लें। साहब को तारीख का सबसे बड़ा जमहूरी आर्मी चीफ खान साहब कहते थे, तो अभी आप अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, सुपर देखिए किंग बेटा कह रहे हैं। मकसद देखिए, एक मिनट देखिए, मकसद ये है कि इंसान किसी की नीयत पे शक नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल। जब तक उसकी कोई एक्शन हमारे सामने ना आए। बाजवा साहब ने शुरू में वो कहते हैं ना, वो कहते हैं अपने नाखून और पंजे अंदर रखे हुए थे। अगर हम बच्चे जमहूरे की तरह बात करते रहते तो बाजवे ने रिजीम चेंज करनी थी। और बाजवे ने रिजीम इस गलो चेंज की थी कि असी बच्चा जमहूरा नहीं बने, असी खड़े हो गए उन्होंने सामने। असी क्या क्यों, ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये डेमोक्रेसी जो है ये सिविलियन डेमोक्रेसी है, तुम क्यों इंटरफेयर करोगे, तुम क्यों हमें बताओगे? तभी तो उसको तकलीफ हुई, तभी तो उसको दुख हुआ। इमरान खान ने कहा मैं सस्ता पेट्रोल लेना चाहता हूँ रशिया से, वो तो अमेरिका तो फोन आ गया, ओए होए की कर रहे हो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत किया आपने, झूठ बोला इसने, ये उस पार्ट का, उस हिस्से का पार्ट था। अब आज किस मुंह से ये वाली हुकूमत जो है ये रशिया के साथ पास आके कह रही है कि जी हमें तेल लेना है? ये सवाए 2 नंबरी करने, अपने केसेस को ख़त्म करने के अलावा कोई और काम के लिए नहीं। कर लिए ना उन्होंने केसेस खत्म। मौजूदा आर्मी चीफ आर्मी चीफ देखें जी, उसमें बता दें मौजूदा आर्मी चीफ साहब जो हैं उनको पता है पाकिस्तान के लोगों को, मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद पे उतरेंगे। ओके यार।